हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए, तो देखिए दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है वो भी महाभारत की ओर। तो देखिए, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि महाभारत में श्री कृष्ण के पास था गरुड़ ध्वज नाम का रथ। मतलब उस रथ की एक महान रहस्य है ना? तो चलिए उससे जुड़े हम कुछ रहस्य जानेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले जय श्री कृष्णा। देखिए दोस्तों, आपको वीडियो पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, नहीं तो आप इस रहस्य से वंचित रह जाएँगे। चलिए, देखिए, सबसे पहली बात ये कि भगवान जो श्री कृष्ण थे वो 64 कलाओं में दक्ष थे। एक ओर वो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर भी थे, है ना? तो दूसरी ओर वे द्वंद्व युद्ध में भी माहिर थे। इसके अलावा उनके पास कई अस्त्र-शस्त्र थे। उनकी नारायणी सेना महाभारत काल की सबसे खतरनाक सेना थी। श्री कृष्ण ने कलारीपट्टू नामक युद्ध कला को इजाद किया था, जिसे आजकल मार्शल आर्ट कहते हैं। श्री कृष्ण के धनुष का नाम शारंग था और उसके खड़ग का नाम नंदक, गदा का नाम कौमोदकी और शंख का नाम पांचजन्य था, जो गुलाबी रंग का था। महाभारत में श्री कृष्ण के पास 2 रथ थे। चलिए जानते हैं उनकी संक्षिप्त जानकारी। तो देखिए, श्री कृष्ण के पास एक बहुत ही दिव्य रथ थे। पहले रथ का जो नाम था वो गरुड़ ध्वज था और दूसरे का नाम जैत्र था। गरुड़ ध्वज के सारथी का नाम था दारुक और उनके अश्वों का नाम था शैव्य, सुग्रीव, मेघपुष्प। श्री कृष्ण के जैत्र नाम के एक सेवक भी थे और रथ भी था। श्रीमद् भागवत महापुराण में इन रथों का बहुत ही विस्तार से उल्लेख मिलता है। कहते हैं कि गरुड़ ध्वज जो रथ था वो बहुत ही तेज गति से चलने वाला रथ था। जो रुक्मणी का हरण हुआ था वो इसी रथ पर सवार होकर किया गया था। ऐसा भी कहते हैं कि यह रथ आंधी के वेग के समान मंदिर के पास क्षण भर के लिए ही रुका और श्री कृष्ण ने राजकुमारी रुक्मणी को तुरंत ही रथ पर बैठाया और रथ के अश्व पूरे वेग से दौड़ पड़े। वैसे तो भगवान जब खुद स्वयं विराजमान है तो कुछ कह ही नहीं सकते, बट ऐसा कहा जाता है कि जैसे ही रुक्मणी जी को तुरंत ही रथ पे बैठाया और रथ के अश्व पूरे वेग के साथ दौड़ पड़े। ऐसा भी कहा जाता है कि श्री कृष्ण यह रथ स्वर्ग से लेकर आए थे। ऐसा कहते हैं कि बिहार में कुछ राजगीर के कुछ स्पॉट्स हैं जिनका ताल्लुक महाभारत काल से है। इनमें से एक है श्री कृष्ण की रथ का निशान। इसे लेकर ऐसी कहानी प्रचलित है कि कृष्ण महाभारत काल के दौरान अपना रथ लेकर स्वर्ग से यहाँ उतरे थे। हम्म। कहते हैं कि उसमें जो जुटे हुए अश्व थे वो गंधर्व देश में उत्पन्न तथा श्वेत रंग के थे। अगर आपने देखा होगा कि जिसमें कृष्ण जी विराजमान रहते हैं, जब उन्होंने जरासंध से युद्ध लड़ा था, है ना? आपने देखा होगा जब भी वो युद्ध के लिए अपनी कमान लिए हैं तो आपने देखा होगा कि उसमें अश्व जो थे वो गंधर्व देश में जो उत्पन्न श्वेत रंग के थे। इन अश्वों का जो वेग था वो वायु के समान था। यह रथ संपूर्ण आवश्यक वस्तुओं से युक्त देवताओं और दानों के लिए भी अजेय था। विश्वकर्मा ने स्वयं उस रथ का निर्माण किया था। उस रथ के चलने पर भयंकर ध्वनि उत्पन्न होती थी। स्वयं चंद्रदेव ने उस रथ पर आरूढ़ हो दानवों पर विजय पाई थी। उस रथ के ध्वज पर एक दिव्य वानर विराजमान था, इसलिए अर्जुन के रथ को कपिध्वजी नाम से संबोधित किया गया है। वह रथ अन्य दिव्य पताकाओं से भी सुशोभित था। चलिए, फिर दूसरी बात ये कि चलिए दोस्तों, तो हमने इसमें आपको जो भगवान श्री कृष्ण के रथ का वर्णन बताया आपको कि वो कैसे रथ में विराजमान होते थे। चलिए, आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी दोस्तों। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोस को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हम ऐसे ही बहुत ही रहस्यमय महाभारत की सारी वीडियो आपके साथ शेयर करते हैं दोस्तों। तो आप बताएं कि वो वीडियो का रहस्य कैसा रहता है और अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिलियों के साथ, सबके साथ आप शेयर करें और महाभारत की हिस्ट्री जानने की जिज्ञासा अपनी पूरी करें। चलिए, तो बाय बाय, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।